कल एक खबर आ रही है कि कुछ संगठन ने अक्कलकोट बंद की भी हाँक दिए हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये पब्लिक इसको इसके बहकावे में नहीं आते हुए, मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस प्रशासन का काम है और पुलिस उनका काम कर रही है। जो भी मारहानि हुई, जो भी दोषी है, जिसको भी मार लगा है, उसका इलाज भी हो रहा है और जो भी दोषी है उसको पकड़ा जाना चाहिए और उसको सज़ा देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी संगठन उठ जाए। ऐसे तो रोज़ कुछ ना कुछ हर शहर में, हर गांव में होते रहता है। तो अगर आप यही करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ सियासत करने की एक नया तरीका ये जो भी संगठन है इन लोगों ने ढूंढा है और इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे सिर्फ जो आपसी भाईचारा है वो ख़राब होगा। तो मेरी तमाम लोगों से अपील है कि ऐसी बातों को नज़रअंदाज करें, इनको सपोर्ट ना करें और पूरे देश में, हमारे अक्कलकोट में, सोलापुर में, हर जगह अब अमन बनाए रखे। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि बस थोड़ा सा आप समझ जाए। मैं सोलापुर वासियों का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने बहुत कोशिश हुई, बाहर की ताकतें यहाँ पर हमारे सोलापुर शहर में आई। जैसे कि पिछले दिनों में आप देखे होंगे कि जो भी भाजपा के आमदार थे, नीतीश राणे, उनके साथ और भी कुछ लोग आकर सोलापुर का भी पीस, हारमनी, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने की बहुत कोशिश की उन लोग ने। लेकिन सोलापुर वालों ने बहुत ही समझदारी से, अक्लमंदी से अपना भाईचारे को मेंटेन किया। तो मैं उनका भी आभारी हूँ और मैं पुलिस प्रशासन से वापस फिर से एक बार अपील करता हूँ की ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कारवाई होणार। भाई आता तुम्ही नितेश राणेंचं नाव घेतलं. नितेश राणेंची माळशिरसमध्ये सभा झाली. ते सभेमध्ये म्हणतात की पोलीस माझं काही वाकडं करू शकत नाहीत. माझा बॉस सागर बंगल्यावर बसलेला आहे. नहीं, अगर उनका बॉस सागर बंगले पे बैठा है तो मेरा बॉस ऊपर बैठा है। वो सिर्फ मेरा ही बॉस नहीं, हम सबका बॉस है। वो बॉस जब भड़क जाएगा तो यहाँ किसी बॉस की नहीं चलने वाली। तो मेरी यही अपील है कि ठीक है, आप मानो किसी को, लेकिन आप लोगों को गाफिल कर कर, उनको भड़का कर, बहका कर आपस में ये फूट डालने का काम ना करें। ऊपर वाला ही सबका बॉस है और वो बॉस की मार में, उसकी लाठी में क्या बोलते हैं, आवाज़ नहीं है। तो वैसा है। तो मैं ये चाहूँगा कि ठीक है, आज आप लोग की सत्ता है, आज आप लोग करिए, आप लोग का जो भी करना है करिए, लेकिन ये सब आपसी भाईचारे का ख्याल करते हुए करिए। ऐसे होता है हर शहर में, हर जगह होता है, कुछ ना कुछ दो ग्रुप्स में, दो समाज में होता है। लेकिन आपको जब एक जिम्मेदारी मिली है तो आप ये जिम्मेदारी को निभाना चाहिए ताकि लोग आपस में मिलजुल के रहे। और मैं फडणवीस साहब जो हमारे देश के गृह मंत्री है, हमारे स्टेट के गृह मंत्री हैं, मैं उनको भी बोलना चाहूँगा कि जो नीतीश राणे ये खुलेआम आपका नाम बोल रहे हैं और मैं नहीं समझता कि आपकी प्रसिद्धि हो रही है, आप बदनाम हो रहे हो, तो आप उनके ऊपर लगाम लगाइए और उनको मना करिए कि ऐसे खुले स्टेज पर आपका नाम ना लें। थैंक यू। देखिए, आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी सोलापुर शहर व ज़िला की जानिब से हम लोग यहाँ पर कलेक्टर साहब को एक निवेदन देने के लिए आए थे। तो उसमें वो निवेदन का यही सब्जेक्ट था, जैसे कि आपने पूछे कि कल हम सबको पता है, जिसे हम एक काला दिन मान सकते हैं और उसी का निषेध करने के लिए हम सब पार्टी के मेम्बरान ने काली पट्टियाँ भी बांधे हुए। तो जैसे कि पता चला कि कल औरंगाबाद के खासदार माननीय इम्तियाज़ जलील साहब शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ के लोगों के साथ, जिन्होंने अपने पैसे गंवाए हैं, पैसे ही नहीं अपना भविष्य गंवाया है, जो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में उन्होंने अपने पैसे रखे थे और वो पत संस्था जो है 202 करोड़ रुपए का घोटाला करके भाग चुके हैं। तो इसी का मांग करने के लिए, उनके पैसे वापस दिलाने के लिए खासदार इम्तियाज़ जलील साहब शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ पर अपना जो भी निषेध कर रहे थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कल पुलिस प्रशासन की तरफ से, जैसे कि खासदार साहब का जो स्टेटमेंट है उसमें भी सुना जा रहा है कि 17 पुलिस स्टेशन के पीआई वहाँ पर बुलाए गए थे। तो 17 पुलिस स्टेशन की पीआई, एक जो पीसफुल प्रोटेस्ट वहाँ पर हो रहा है और वो भी जो इस देश के खासदार है, एमपी है, उनकी सदारत में हो रहा है, उसको रोकने के लिए 17 पीआई और तमाम पुलिस फोर्स आकर वहाँ पर लाठीचार्ज करती है और आंसू गैस छोड़ती है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है और इसको जितना भी इसका निषेध किया जाए वो कम है। तो हमारी मांग यही थी कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के साथ जो भी हुआ है, इसके पीछे जो भी अधिकारियों ने इसका आदेश दिया था, ये जो ऑर्डर्स दिए थे, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और जो दोषी पुलिस वाले हैं,
जिन्होंने ये चीज़ किया है उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। इसी के साथ साथ हम लोग ने ये भी मांग की है कि जो भी वहाँ पे लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं जिनके पैसे वहाँ पर डूब चुके हैं, ये आदर्श वालों की बहुत सारी ज़मीन प्रॉपर्टीज़ है, अब तो सरकार उसको अपने ताबे में ले और इन लोगों को उनके पैसे वापस दे। मैं बोलना चाहूँगा कि सरकार को अगर सही मायनों में कर्ज़ माफ़ी करना है और कुछ करना है तो ये अमीर लोगों का करके, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का लाखों करोड़ों का लोन माफ़ करके ये लोग जनता का दिल नहीं जीत सकते। हो सकता है कि बड़े बड़े लोगों का दिल जीत सकते हैं, लेकिन अगर सही में सरकार जनता की है तो जनता के लिए काम करे, ना कि लाखों करोड़ों का ये ऐसे ही बजट का ऐलान करे और उसको वो करे। लेकिन जनता अगर त्रस्त है तो आप कितना भी अच्छा बजट निकाल लो, फंड दे दो, तो आपका कुछ काम नहीं आने वाला। ये पुलिसों ने आदेश दिया, लेकिन पुलिसों को आदेश किसने दिया? देवेंद्र, मतलब गृह मंत्रालय तो देवेंद्र फडणवीस के पास है, तो ये गृह मंत्री की तरफ से आया क्या आदेश है, या तो भाजपा का कुछ साजिश है क्या इसमें? देखिए, मैं किसी के ऊपर नाम रखने या नहीं आया है, लेकिन ये साजिश है। गृह मंत्रालय की तरफ से अगर आदेश है तो ये चौकसी होना चाहिए कि किसने आदेश दिया, और जिसने भी दिया हो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए।